यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत जगत नियंता जगदीश्वर जगदात्मा अखिल हेय प्रत्यनीक सकल गुणगण निलय श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सहज कृपा करने वाले प्रभु, उनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हुए आज सप्तम दिवस है। यद्यपि हम लोगों का कोई औपचारिक संकल्प नहीं था, यद्यपि हम लोगों का कोई औपचारिक संकल्प नहीं था, परंतु फिर भी सप्ताह विधान करके हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। भागवत जी के सीटी नहीं आनी चाहिए, इसको ठीक करो। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। भगवान की इस कथा ज्ञान गंगा को श्रवण करने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। आजीवन सुनो, और जन्म भी यदि प्रारब्ध से तुम्हें मिले तो भी भगवान से यही कहो कि भगवान, अगर हमको किसी कर्म के वशीभूत होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े तो प्रभु कथा मिलती ही रहे, कथा ना छूटे, क्योंकि कथा ही आत्मा का एकमात्र आश्रय है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के पापों को करते हुए, विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हुए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पाप हो जाते हैं। उन पापों को करने से और हो जाने के कारण हमारे जीवन में बड़े विचित्र परिवर्तन नित्य प्रति होते रहते हैं। तो इस कारण से भगवान हमें साक्षात चतुर्भुज रूप में मिल पाए, ऐसा हमारा कर्म नहीं है, ऐसा हमारा जीवन नहीं है, ऐसी हमारी सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यदि वो कथा मिल रही हो भगवान की, तो भगवान मिल रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। और इतना ही नहीं, सर्वस्व लुटाकर भी यदि कथा मिल रही हो तो भी साष्टांग प्रणिपात के साथ कथा ग्रहण करनी चाहिए, बशर्ते कथा मिल रही हो, क्योंकि कथा तो तभी मिलती है, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। और संतों की अनुकूलता तो तभी संभव है जब इशारा उस जगदीश्वर प्रभु का इशारा जब होता है, तभी संतों की अनुकूलता होती है। अन्यथा दुनिया में इतने संत हैं, कोई कहीं किसी के यहां दिखता है? कोई कहीं नहीं दिखता। नित्य नैमित्तिक पशुओं की भांति आदमी खाता पीता टहलता घूमता जीता, खाता पीता टहलता घूमता सो जाता। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम। आखिर क्या इस जीवन की सार्थकता किसमें है? बंधुओं, आपके जीवन का कोई सौभाग्य रहा होगा, जन्म जन्मांतर के पुण्य रहे होंगे, जो भागवत कथा मिली है। और सुना इसको कैसे किसने है, ये भैया उसका अपना जाने, परंतु जिसने जैसे सुना है उसका वैसा फल दे देती है सद्यः। सद्यः हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
उसी क्षण सुनने के समय ही हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। परंतु फल तो ऐसे मिलेगा जैसे तुम्हारे भाव, जैसी तुम्हारी श्रद्धा और जैसा तुम्हारा सुनने का एकत्व, जैसी सुनने की एकाग्रता। तुम्हें कथा से अधिक कुछ प्रिय नहीं लग रहा हो तो विशेष बात मान लेना कि अगर कथा से अधिक कुछ प्रिय नहीं लग रहा है और कथा जीवन को प्रतिक्षण प्रिय लग रही है तो विश्वास करो भैया, भगवान की कृपा है ये। विभिन्न प्रकार का धन कमाकर बहुत धनी होने के बावजूद भी लोग कथा नहीं कर पाते। कथा उनके बस की नहीं है। वो और सब उद्योग करते हैं, पंडाल भी बहुत अच्छा लगवाएंगे, म्यूजिशियंस की व्यवस्था अच्छी करेंगे, कहो ऐसा बना दे व्यवस्था कि आप व्यवस्था में ही उलझ जाओ, कथा तक पहुंचो ही ना। परंतु कथा आप तक पहुंच रही है, ये उनकी साक्षात कृपा है। हम लोग अनौपचारिक रूप से साप्ताहिक कथा को सुन रहे हैं। औपचारिकता तो बड़ी विशेष है, दिन में 8 घंटे कथा हो, 2.5 घंटे का विराम हो। जहां औपचारिकताएं हैं वहां फिर नियम है इस प्रकार के। परंतु जहां उद्देश्य केवल यही है कि भव भक्ति निष्ठा, भक्ति निष्ठ होना है, भक्ति प्राप्त करनी है, तो वहां तो फिर जिस समय समय मिले, सोते जागते उठते बैठते जिस क्षण तुमको मौका मिल जाए भगवान की कथा सुनो। अन्य किसी योनि में ये दुर्लभ, तुमको देवता भी बना दिया जाए तो कथा दुर्लभ है। अगर देवता भी बना दिया जाए तो कथा भैया दुर्लभ है। क्योंकि अगर देवताओं को कथा सुलभ होती तो फिर वो मांगने क्यों आते परीक्षित जी के यहां? क्यों कहते कि कथा अमृत मुझे दे दो और ये देवताओं वाला अमृत इनको दे दो, ग्रहण कर लो? उनको भी सुलभ नहीं है। क्या समझते हैं आप? आपने मनुष्यत्व को क्या इतना साधारण समझ लिया है? इतना साधारण नहीं। मनुष्य भी देवताओं जैसी श्रेष्ठ कोटि में ही आता है, साधारण कोटि में मनुष्य भी नहीं आता है। जो इसकी महत्ता न समझे वो अपना ये समझे कि साधारण है, पर साधारण नहीं। कबहू ककरी करुणा नर देही, तेईस बिनु है तू सनेही। भगवान की कृपा करुणा का ये दर्शन है कि कबहू ककरी करुणा नर देही, कबहू ककरी करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश बिनु देह सनेही। कबहू ककरी करुणा नर देही, कबहू ककरी करुणा नर देही। बड़ी करुणा करने के बाद और सुनिए, भविष्य पुराण में भी, ब्रह्मांड पुराण में भी, अन्य पुराणों में भी वर्णन है कि मनुष्य की देह कब मिली। 84 लाख योनियां भोगते भोगते गाय बने। गाय बनने के बाद मनुष्यों में भी निम्न कोटि की स्त्री, फिर उसके बाद निम्न कोटि का पुरुष, फिर उससे उत्तम कोटि की स्त्री, फिर उत्तम कोटि का पुरुष, फिर उत्तम कोटि के
वैश्य स्त्री, फिर वैश्य पुरुष, फिर क्षत्रिय स्त्री, फिर क्षत्रिय पुरुष, फिर ब्राह्मण स्त्री, फिर ब्राह्मण पुरुष। ये पुराण की बात आपको सुना रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इतना परिश्रम करने के बाद दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, एक तो दुर्लभ और दूसरे अध्रुव। टिकेगा है नहीं, रुकेगा है नहीं, चूको नहीं, सौगंध पूर्वक कह रहा हूं, ये कोई नहीं कहेगा। हे प्रिय, हे मेरे भगवान के सुहृद जनों, भगवान के भक्तजनों, हाथ जोड़कर सौगंध पूर्वक कह रहा हूं, यह जीवन केवल 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 भगवान को भजने के लिए मिला है, और सब तुमको ऑटोमेटिक मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तुम्हारे एफर्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे एफर्ट्स ठीक है, करते रहिए, कर्तव्य का पालन करते रहिए, मगर तुम्हारे जन्म के समय ही, तुम्हारी मृत्यु समेत, संतान समेत, पुत्र समेत, बीमारी समेत सब मामला तय हो जाता है। समझे भैया? तुम कथा से जुड़े रहो, दुनिया भूल जाओ थोड़ी देर। आज ये कहां अवसर मिलता है बार बार। मुझे एक टक देखो, जो आए बैठने दो, जो जाए जाने दो, जैसा चले चलने दो। तुम कथा मत से वंचित ना हो जाना। आज की पूरी कथा ग्रहण करो। बंधुओं, जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है, और पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए हुए पाप इसी मनुष्य देह में व्याधि के रूप में बाधा डालते हैं, और व्याधि भी अपने समय से शुरू हो जाती है। जैसे बुढ़ापा शुरू हुआ, और किसी के पाप जवानी में ही मान लो उदय हो गए, तो जवानी से ही रोगी, और बुढ़ापे में तो बुढ़ापे से व्याधि घेरेगी। जैसे घड़े में दिखने वाला आकाश, घड़े में आप घड़े को रखा आपने, उसमें आकाश दिखेगा आपको, जल भरेंगे आकाश दिखेगा, और घड़े के टूटते ही यह आकाश उस महाआकाश में मिल जाता है। उसी के तदनुरूप जो घड़े से अपने संबंध नहीं जोड़ता। घड़ा कौन सा? सुंदर सुंदर घड़े हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन के भगवान ने घड़े बनाए। रचनाकार है वो, हम जैसी कठपुतलियों को रचा है उन्होंने, और स्वयं उनमें आनंद ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं। हम लोग उलझे पड़े हैं, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, वो नहीं बन पाया, वो नहीं बना पाए। तुम बनाते हो क्या जी? तुम्हारे बनाने से कुछ बनता है? हमारे बनाने से कुछ बनता है? बनाइए भैया, फिर बना लो। हमारे तुम्हारे करने कराने से कुछ नहीं होता है। तो हम आए क्यों? केवल इसलिए कि राम ही सुमीरिया गाइया, राम ही सुमेरिया गावहि राम ही, संतत सुनिया राम गुण ग्राम। संतत सुनिया राम गुण गावै। राम ही सुमीरिया गाइया, राम ही सुमेरिया गावहि राम ही, संतत सुनिया राम गुण ग्राम। संतत सुनी रे राम गुण गावहि। वाह! संतत सुनिए राम गुण। जानते क्यों? क्योंकि यदि मानव का शरीर पाकर सीताराम
बंधुओं, यदि मानव का शरीर पाकर राम ही सुमिरिय गाई राम ही के सिद्धांत को स्वीकारा नहीं, तो फिर तुलसीदास जी तुरंत लिखेंगे और देर नहीं लगाएंगे। क्या लिख देंगे? विलंब नहीं करेंगे। अगर तुमने अपने इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के स्वकीय लक्ष्य को प्राप्त न किया, समय व्यर्थ जाता रहा, तो फिर देर तुलसीदास जी भी नहीं लगाते हैं, तुरंत लिखते हैं और लिख देते हैं। क्या कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यारा अधम शरीरा, पंच रचित याह अधम शरीरा, पंच रचित यारा। और अगर इसी शरीर में तुमने भगवान की भक्ति की रास्ता पकड़ लीजिए। पंडित जी भक्ति क्या है? यही तो 7 दिन से बता रहे हैं, 6 दिन से यही तो बता रहे हैं भगवान की भक्ति क्या है। पंडित जी आप तो कथा सुना रहे हैं, कथा भी तो इसीलिए सुना रहे हैं कि भगवान का निर्मल यश सुनकर तुम्हारे अंतःकरण का मल दूर हो जाए और भव भक्ति निष्ठा, भगवान की भक्ति से निष्ठ होकर, एकमात्र भगवत परायण होकर, एकमात्र भगवत शरणागत होकर उन्हीं के चरणों में नतमस्तक। अरे प्रहलाद जी ने तो कहा है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा है भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम, पंडित जी, बसंत जी जय हो आपकी, श्रवण भी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, भगवान का नाम गाना भी। अब तुम्हारे पास तो भगवान ने इतनी व्यवस्था छोड़ दी है कि चाहे जिसे स्वीकार कर लो, श्रवण कर लो भक्ति है। पर क्या श्रवण कर लो? प्रपंच। क्या श्रवण कर लो? फलाने कत्ते धनवान है। क्या श्रवण कर लो? फलाने की दहेज में काम मिला। क्या श्रवण कर लो? फलाने की कितनी मंजिला बन गया, हमारा कह नहीं बना। जी नहीं। क्या सुन लो? सुन लो वो पुकार, जिस पुकार को सुनने के बाद जीवन ना हो बेकार, मिट जाए जीवन का विकार, चर्चा हो जिसमें हो भगवान का अवतार, तेरे जीवन का लक्ष्य हो जाए साकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसे सुन लो, ये भक्ति हो जाएगी। कीर्तन कर लो, गा लो। किसे गा लो? प्रपंच मत गाना, ऐसा कुछ मत गाना कभी जिंदगी में कि फंस जाना। ऐसा कुछ मत पहनना कि फंस जाना। ऐसे कभी ना दिखना कि तुम फंस जाओ और लोग फंस जाएं। ऐसा पहनना कि तुम्हारे पहनावे से भगवान याद आए। ऐसे दिखना कि तुम्हारे दिखने से बांके बिहारी की स्मृति हो। ऐसा सुनाना कि तुम्हारे सुनने से संसार की अनित्यता नष्ट होकर भगवान के शाश्वत तत्व की स्मृति हो। जो तुम्हें देख ले उसका भजन हो जाएगा। हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमारे पास यही है जो आपको बांट रहे हैं। हमारे पास सिर्फ हीरे हैं श्रीमान जी, हम सोने के व्यापारी नहीं हैं। अभिमान से नहीं, भगवत कृपा से हम हीरे के व्यापारी हैं। हम उस रत्न के व्यापारी हैं, हम उस रत्न के पथिक हैं जहां स्वर्ण की कोई मूल्यता नहीं है। हम आपको जय दे रहे हैं, यदि आप इसे समझ पा रहे हो तो जय जयकार है, वरना किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई जौहरी ही नहीं बचा। क्योंकि हमने हीरे संपत्ति में पाए हैं, हमने संपत्ति में हीरे पाए हैं। किसी ने मकान पाया, किसी ने भवन पाया, किसी ने सुविधाएं पाई, किसी ने सुख पाया, किसी ने समृद्धि पाई, किसी ने दिखावा पाया, किसी ने कुछ पाया। हमने हीरे पाए हैं, और वो हीरे कि मानव त्रिलोकी की संपदा तुच्छ नजर आती है उस हीरे के सामने जो हीरा मैंने पाया है। वो मणि पाई है जिस मणि के सामने संसार तुच्छ नजर आता है। जानते हो वो कौन सी मणि है?
राम भगति मणिउर बस जाके, दुख लवले सना सपने ताके। दुख राम लवले भगति मणिउर बस जाके, दुख लवले सना सपने ताके। दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। श्रवण भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति है। विष्णु का श्रवण कीर्तन भक्ति है, स्मरण भी भक्ति है। अरे भैया, अगर तुम्हारा मुंह न चलता हो तो बहानेबाजी न करो। सीटी नहीं आनी चाहिए, पकड़ लो इसको। आज से तुम्हारा निर्णय है। आज निर्णय का दिवस है ना भाई, आज तो परिणाम दिवस है। और निश्चित परिणाम ही प्राप्त होगा जो तुम्हारे हिस्से का है। जो जिस परिणाम के योग्य तुम नहीं, वो परिणाम तुम तक नहीं पहुंच सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए परिणाम दर्शी बुद्धि रखो और व्यक्तिगत जीवन में विधि निषेध का ध्यान रखते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर जीवन जियो। कर्तव्यहीन मनुष्य हीनता की दृष्टि से देखे जाते हैं। कर्तव्यवान मनुष्य के चरण पिए जाते हैं, पिए जाते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ओहो भगवान के चरणों की सेवा। अर्चनम, ये भी अगर तुम श्रवण नहीं कर पा रहे हो, कीर्तन नहीं कर पा रहे हो, तो स्मरण तो कर पा रहे हो। ये बहानेबाजी क्यों करते हो महाराज, मुंह ही नहीं चलत। स्मरण तो आ सकता है। उनकी याद लो आ गई, उनकी याद, स्मरण भी आ जाए अगर उनका तो काम हो गया। अर्चनम वंदनम दास्यम, उनके दास बन जाओ, यही भक्ति है। अब प्रभु कहोगे दास कैसे बन जाए, तो जब तुम्हारे अंदर ये बात जग जाए। कौन सी बात? कि मातु पिता तुम मेरे, मैं शरण गहूं किसकी, और तुम बिन और न दूजा, मैं आस करूं जिसकी। ये दास का लक्षण है। भगवान ने कहा सब प्रिय हैं, सब उपजाए हैं, उनमें भी क्रमशः लोग प्रिय हैं, परंतु सबसे अधिक अगर कोई प्रिय है तो मुझे अपना दास प्रिय है। क्योंकि दास इसलिए प्रिय है कि वो मेरी ऐसी संतान है जो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। और भैया पढ़े लिखे तो अपनी निगाह से रास्ता क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, मगर भव सागर को दासत्व के साथ जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वो मेरी उंगली नहीं पकड़ता, मैं उसकी उंगली पकड़ता हूं। एक है मरकट न्याय और एक है बिल्ली का न्याय। हमारे यहां न्याय शास्त्र में इसका कथन आया है। शांति से बैठाओ, न केवल चेहरे बदला आही वह, ये लखनऊ में है वह यहाँ। बोलो शंकर भगवान की जय। सबके बीचों में पला हूं, सबके साथ रहा हूं, अपनी भाषा में आ ही जाता हूं। मरकट न्याय, मरकट न्याय में बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है और इतनी तेजी से पकड़ता है कि बंदर चाहे जितनी तेज छलांग मारे पर बच्चा गिरता। अरे क्या साहब, शाखा मृग, शाखा मृग कहा गया हमको। वृक्षों पर इधर से उधर, उधर से इधर, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बंदर का बच्चा छूट जाए। नो, ये तो हुआ मरकट न्याय। मगर संत महात्मा सुनाते हैं, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दाबती है और दाबते हुए बड़ी दिखने में बड़ी क्रूरता दिखती है, मुंह में दाबे है। पर बंधुओं, यह रहस्य देखिए, वो बंदर का बच्चा अपने को
उस अपने बंदर पिता से जबरदस्ती लिपटा के पकड़ता है कि कहीं हम छूट ना जाएं। बंदर नहीं पकड़े हैं, बंदर को उसका छोटा पुत्र जो है वो पकड़े हैं, परंतु बिल्ली का जो बच्चा होता है, बच्चा कभी नहीं पकड़। बंदर का बच्चा स्वयं लिपटा पकड़े रहता है और ये विश्वास रखता है गिरेंगे नहीं, परंतु बिल्ली अपने बच्चे को दबाती है और बच्चा उस दबी हुई स्थिति में भी पीड़ा रहित होकर, पीड़ा हो तो चिल्लाने लगे, पीड़ा रहित होकर वो निश्चिंत रहता है। इसी प्रकार ईश्वर की शरण ग्रहण करो और ईश्वर के दास बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ ये बिल्ली वाला न्याय करेंगे। कौन सा न्याय? मरकट न्याय नहीं, बिल्ली वाला न्याय करेंगे और स्वयं तुमको पकड़ेंगे। और लोग क्या देखेंगे? अरे ये तो बड़ी बुरी परिस्थिति में है, ये तो बड़ी खराब परिस्थिति में है, इनकी तो स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन उनको क्या पता, तुमको दिखता है ना खराब है। खराब का है कि स्थिति यार जिसमें भगवान की याद बनी रहे। भगवान भूलोगे तो स्थिति खराब होगी। भगवान की स्मृति क्या खराब, स्मृति हो और स्थिति खराब हो। सीताराम कहिए बंधुओं, ऐसे भगवान को प्रेम करो, ऐसे भगवान को चाहो, ऐसे भगवान को स्नेह करो, अपने हर संबंध में भगवान को देखो। ये सारे 7 दिनों की कथा का मैं रहस्य बता रहा हूं आपको। इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो भागवत हो गई, और इतना समझ में नहीं आया तो एक एक करके सहज श्लोक सुना दिए जाएं। जय जय सीताराम हरे। शास्त्र कहते हैं, एक तो 9 प्रकार की प्रहलाद जी ने ये भक्ति बताई, हमारे शास्त्र और अंदर जाते हैं तो कहते हैं भज्यते इति भक्ति ही। भज्यते इति भक्ति माने जो संसार से भज्यते अलग करती है। भज धातु वै इत्येषां सेवायां परिकीर्तितः तस्माच्छेवा बुधैर प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। मगर एक भजन कहता है क्या? अरे भजन क्या तपस्या से कम है, भजन क्या तपस्या से कम है। अभी रुक के लगाना, बैठो। हे राम, धीरे धीरे, हे राम भजन में बड़ा दम है। चकाचक।
अभिमान नहीं, शरणागति से कह रहा हूं। और फिर से कह रहा हूं, क्या बाधाएं क्या कर पाएंगी, चकाचक बने रहिए। तालियां भाव के साथ कि भजन क्या तपस्या से कम है, भजन क्या तपस्या से कम है, हे राम भजन में बड़ा दम है, हे राम भजन में बड़ा दम है। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। कहना है प्रहलाद जी ने भजन किए हरि के, मन में बिठा ली तस्वीर श्री हरि की, मन में बिठा ली है तस्वीर हरि की। प्रहलाद जी ने भजन किए हरि के, मन में बिठा ली तस्वीर श्री हरि की। और आश्चर्य क्या है इसमें, अरे खंभे में बुलाया क्या कम है, खंभे में बुलाया क्या कम है, हे राम भजन में बड़ा दम है, हे राम भजन में बड़ा दम है। खंभे में बुलाया क्या कम है, खंभे में बुलाया क्या कम है, हे राम भजन में बड़ा दम है, हे